In the previous section, we have learned about the centroid and some figures related to the centroid, in which we have the regular figures, basically regular figures like the square, rectangle और सर्किल और ट्राइंगल। तो हमने वहाँ पर इनका देखा था कि अगर हमारे पास इस तरीके की रेगुलर बॉडीज़ हैं तो वहाँ पे हम सेंटरोइड यानी कि एक्स बार और वाई बार निकालते थे, और वो किस पॉइंट पर लाके लाई करता था, ये हमने पिछली वाली वीडियोस के अंदर देखा था। नाउ इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट एरिया दे दिया जाता है या कंपोजिट फिगर दे दी जाती है। कंपोजिट फिगर का मतलब बोले तो उसके अंदर एक, दो से ज़्यादा, टू और मोर रेगुलर फिगर को ऐड कर दिया गया हो। ठीक है, तो ये आपकी कंपोजिट फिगर्स हो जाएंगी। जैसा कि अगर हम इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर आपके पास तीन सेक्शन है। एक ये है और एक आपका ये है और एक फिगर ये है। तो आपको यहाँ पर तीन फिगर दिखाई देंगी। पहली फिगर आपकी मान लो ट्राइंगल है, दूसरी फिगर यहाँ पर जो है ये आपका एक रेक्टेंगल है, और तीसरे वाले के अंदर यहाँ पर ये आपको एक सेमी सर्कल दिखाई देगा। सो दीज आर द this figure is comprises of by these three elements. ओके, तो कंपोजिट एरियाज या कंपोजिट फिगर आपकी वो फिगर्स हो गई जिसके अंदर आपके दो या दो से ज़्यादा रेगुलर या इरेगुलर बॉडीज़ मिलकर बनी हुई हों। तो ऐसी बॉडीज़ का हमें अगर सेंटरोइड फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो यहाँ पर हैं कि आपको पहले तो अपनी फिगर को एक्स एंड वाई के प्लेन के अंदर रखना पड़ेगा, और इसको आप इस तरीके से रखोगे कि एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट, वेयर एज वाई एक्सिस पासिस थ्रू द लेफ्ट एज ऑफ द फिगर। यानी कि आप यहाँ पर जो इसकी पुट करोगे एक्स और वाई प्लेन के अंदर, तो आपको इस तरीके से पुट करना है कि इसका बिल्कुल लेफ़्ट वाला पोर्शन वाई एक्सिस पे आए, और जो इसका बॉटम वाला पोर्शन है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एक्स एक्सिस पे आए। किस पर आए? एक्स एक्सिस पे। और ये वाला पोर्शन आपका जो एक्सट्रीमली लेफ़्ट की तरफ होगा वो आपका वाई एक्सिस पे आए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फिगर है ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी, जहाँ पर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई विल बी पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे हमारे पास लेट एरिया जो है, let the area of triangle be A1, triangle 2 का A, वो रेक्टेंगल का A2 एंड सेमी सर्किल का A3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथे वाले स्टेप में कह रहा है डिवाइड्स द कंपोजिट एरिया इनटू द सिंपल एरियाज। तो हमने पहले ही इनको सिंपल एरियाज के अंदर तोड़ लिया। एक यहाँ पे हमें दिखाई दे रही थी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एरिया को हमने A1 मान लिया। दूसरा हमें यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा था तो हमने रेक्टेंगल के एरिया को A2 मान लिया, और ये तीसरा जो हमें सेमी सर्कल दिखाई दे रहा था तो इसके एरिया को हमने A3 मान लिया। नाउ टेकिंग आउट द मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस,
और वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम पहले वाई एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के लिए आप मोमेंट निकालोगे तो क्या होगा, इसका एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक है, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम डिस्टेंसेस देख लेते हैं पहले, उसको डिफाइन कर लें हम, x1 x2 एंड y1 y2। आपका ये इस पे है, यहाँ से इसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो होगा वो आपका x1 मान लो, ये इस पे आएगा तो ये आपका y1 होगा। इसी तरीके से इसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस आएगा वो कुछ यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का y2 मान लो, और सेमी सर्किल का इसके रेडियस पर होता है तो ये हो जाएगा आपका y3। अब इन द रेस्पेक्ट ऑफ द y एक्सिस निकालने हैं तो ये आपका x पर आएगा, तो इसका यहाँ पर जो पॉइंट होगा, आपने y3 जो माना है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस x3, यहाँ तक का डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस x2, और इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x3। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया और एक आपका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। वर्टिकल डिस्टेंसेस आपके यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंसेस को हमारे x एक्सिस पे शो करा जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल जो शो करा जाएगा इन द रेफरेंस ऑफ द y एक्सिस। तो इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, a1 इंटू x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। now since the centroid of the composite figure is the point at which the entire area about the y-axis और x-axis, यहाँ पे अगर हम अभी y-axis की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने y-axis ही लिखा है, अगर x-axis वाले पे निकालेंगे तो x-axis लिखेंगे, must be equal to the moment of its component parts about the axis। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सेंट्रोइड किसी भी एक कंपोजिट एरिया का या एक पूरी फिगर का निकालना होगा तो वहाँ पर आपका पूरे एरिया का जो सेंटर होगा उसका मोमेंट बराबर होगा इंडिविजुअल मोमेंट्स के। ठीक है, तो x बार कम्स आउट टू बी a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, और इसको अगर हम लें तो समीशन ऑफ ax डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ a। एंड सिमिलरली अगर हम निकालेंगे, अगर हमें x एक्सिस के अलोंग निकालना होगा तो वहाँ पे आपका y बार इक्वल टू समीशन ऑफ ay डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ a। ठीक है,
तो हमें एक्स बार और वाई बार यानी कि सेंटरोइडल डिस्टेंसेस अलोंग द एक्सिस एक्स एंड वाई जो निकालना पड़ेगा वो आप इन वाली फिगर से निकाल सकते हो, यानी कि एक्स बार will be equal to the summation of ax divided by the summation of a, while summation y is equal to summation of ay divided by the summation of a. I hope it is clear कि how to calculate the centroid of a composite figure or the composite area.